What are those? Chesticles. Whoa. Do you want to know the secret of my striations? एक और इंटरेस्टिंग तरीका आलू बनाने का ये है, लेस कैलोरी स्प्रे है। इसके अंदर आप 3-4 ml ऑयल निकलेगा, फ्रेंच फ्राइज की शेप में बना लिया, उसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, इसका लिंक दे दूंगा नीचे। इसके बाद हम इसको एयर फ्रायर में डाल देंगे। आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे ओवन में भी कर सकते हो। लेट्स जस्ट डू दिस। तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं ये। लेट्स जस्ट हैव अ क्रिस्प टेस्ट। मैं अभी भी नहाकर निकला हूँ वर्कआउट करके। क्रिस्पी नहीं हो यार, क्रिस्पी नहीं हुई, पर आप देख लेना, क्रिस्पी कर लेना। एक आइडिया शेयर करना था आपसे। वैसे तो आपको पूरी रेसिपी बताई थी कि मैं किस टाइप के आलू खाता हूँ। ये वैसे जनरली निकी को पसंद है, पर मुझे आज पसंद आ रहे हैं। Hey Siri, open WhatsApp. One sec. And my WhatsApp is on, guys. So मसल गेन एक बहुत ही स्लो और पेशेंट प्रोसेस है, और इसके लिए हमें डाइट और ट्रेनिंग के साथ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं टू एनहांस रिकवरी। सबको लेना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हो जिसके लिए आपकी बॉडी को रिकवरी की डिमांड है, तो येस यू नीड टू हैव प्रॉपर सप्लीमेंटेशन। सबको लेना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग इतना ज़्यादा वियर एंड टियर एक्सपीरियंस नहीं करते, और सबको हाई प्रोटीन डाइट भी लेनी नहीं ज़रूरी। हर किसी की बॉडी अलग अलग वियर एंड टियर एक्सपीरियंस करती है, और हमारी रिकवरी पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। उस लॉजिक से हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक भी लेना जरूरी नहीं है, और उसी लॉजिक से हमें सेम अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्स लेने भी जरूरी नहीं है। इसीलिए अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही कोई भी सप्लीमेंट लेना, किसी यूट्यूबर की बात सुन के या फिर किसी एरे गैरे की बात सुनकर अपने सप्लीमेंट स्टैक में कुछ भी ऐड मत करना। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं यहाँ पर, सबको पता है कि मेरा एक मेडिकल पैनल है, तो मैं अपना कोई भी सप्लीमेंट अगर ऐड करता हूँ तो उनकी कंसल्टेशन के बिना बिल्कुल भी नहीं करता। सो आई जस्ट डिस्कस्ड दिस कूल सप्लीमेंट विद हर। वी हैव डॉक्टर वैद्या का हर्बो बिल्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ तो आप जाकर खरीद लो। आप जाकर खुद इस पर रिसर्च करना। इसके अंदर अश्वगंधा, सफेद म्यूसली और गोक्षुरा है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को, अगर वो आपके बेसलाइन से नीचे है तो हेल्प करेगा उसे बेसलाइन पे आने पे। इट इज नॉट अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। आप इसको कह सकते हो दैट इट इज एन आयुर्वेदिक मास गेनर। नॉट रियली, बट येस इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो भी आपने प्रोटीन रिच फूड खाया है तो वो वेस्ट में नहीं जाएगा, एंड योर बॉडी विल एब्जॉर्ब इट इन अ बेटर वे। सो येस, इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट आई गेस। ज्यादा महंगा भी नहीं है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स ये क्लेम करते हैं कि ये स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाएगा हमारा सप्लीमेंट, और ये ले लो वो ले लो। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइड इफेक्ट्स दैट यू विल फेस ड्यू टू दोज सप्लीमेंट्स, क्योंकि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट आज तक नहीं बना जो डायरेक्टली आपके स्टैमिना और स्ट्रेंथ पर काम करे। हमेशा आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट ही होगा। एंड डॉक्टर वैद्या की हेरिटेज 150 साल पुरानी है, सो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए बेफिक्र रहिए। आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स एंड द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। मेरी रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। हाउएवर दैट कैन बी प्लेसिबो, दैट कैन बी रियल। यू गॉट टू ट्राई इट ऑन योर ओन एंड सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। बट अगर आप बाइफर्केशन करके भी देखो तो अश्वगंधा हेल्प्स इंट्रोड्यूसिंग योर कॉर्टिसोल, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। गोक्षुरा इज ट्रिब्यूलिस टेरेस्ट्रिस which helps in boosting your testosterone, not really boosting but bringing your dropped testosterone levels to the baseline levels। और साथ में सफेद म्यूसली, in conjunction with all of these two things you will get a compound effect, and आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, मसल प्रोटीन सिंथेसिस एनहांस होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन अगर ड्रॉप्ड है तो बेसलाइन लेवल पे आएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू बिल्ड मसल और टू लूज फैट और टू लुक गुड। सो या, साथ में डाइट और वर्कआउट तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लाइक दबा देना अगर नहीं दबाया अभी तक, बिकॉज दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू शेयर थिंग्स दैट आई लर्न ऑन अ डेली बेसिस। आई एम अ कॉन्स्टेंट लर्नर, और मेरी ऑडियंस को मैं सब कुछ सिखाना चाहता हूँ जो भी मेरे दिमाग के अंदर है, हमेशा रैंट करता रहता हूँ। तो इस वीडियो के एंड में पूरा वर्कआउट है मेरा, इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं विच विल हेल्प यू बिल्ड मसल। वेलकम टू एपिसोड 3, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। गाइस लुक एट माय आउटफिट। अभी आपको स्टूडियो सेटअप भी दिखाऊंगा अपने रूम में। मैंने अपना टेबल बाहर निकाल दिया है, और दिस इज हाउ आई लुक राइट नाउ। मैंने ऐसे अपना आराम से अंडरवेयर पहन रखा है क्योंकि ये वीडियो में नहीं आना। तो आप यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है ताकि मर्फी ना घुस जाए और यहाँ पे पूरा सेटअप ना खराब कर दे। तो यहाँ पे मैं टेबल रख के चले गया था, और मेरे हाथ में माइक्स आ चुके हैं, और आपने मेरी लुक देख ही ली होगी। आई एम ऑल रेडी। नीचे से नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से तो रेडी हूँ। अब चलते हैं, आपको स्टूडियो दिखाता हूँ मैं, बहुत मजा आने वाला है यार। वो मेरा कैमरा है, ये मेरी सीट है जहाँ पे मैं बैठूंगा, एंड ये मेरा सारा सामान है। यहाँ पे टेबल यहाँ पे था जहाँ पे अजितेश खड़ा हुआ है। तो मैं ऑल सेट हो चुका हूँ। माइक मेरे पीछे लग चुके हैं कॉलर के एक स्टाइल की तरह, और आपको एक सेटअप की एक लुक दिखाता हूँ अपनी। और मैं अब साउंड टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, कैमरा वैमरा ऑन है। ये मेरी पहली रिंग लाइट,
ये है मेरी दूसरी रिंग लाइट। तो अब दिक्कत ये आ रही है रिंग लाइट्स के सेटअप में कि आप देख रहे हो पीछे शैडो आ रही है, तो वहीं पे वो कैमरा में भी मैंने देख ली थी कि शैडो आ रही है बहुत ज्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिंग लाइट अजितेश ट्राइपॉड की तरह इसको पकड़ के ऊपर कर देगा, जिसकी वजह से मेरी शैडो जो है, आप देखोगे यहाँ पे शैडो जो आ रही है वो शैडो डिमिनिश हो जाएगी। आपको मैजिक दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होगे शैडो गायब हो गई, ये बिकॉज ये ऊपर चले गया है एंड 45 डिग्री पे इसने बेंड कर दिया लाइट को, तो थोड़ी सी स्प्रेड हो गई है, कोई शैडो नहीं दिख रही। वापस नीचे लाइयो, ये देखो कितना बेकार लग रहा है। सो दिस इज हाउ यू विन द गेम। छोटी छोटी टेक्निक्स, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कंटेंट क्रिएटर बन के। सो फाइनली एक सक्सेसफुल वीडियो बन चुकी है। देख लो भाई लाइटिंग कितनी फाड़ लग रही है, तुम्हारा भाई कितना सुंदर लग रहा है इसके अंदर। और अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जाके देखो। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड गाइज, इतना ज्यादा खुश हूं मैं आपको क्या बताऊं। आप मीट एंड ग्रीट में मेरे से मिलने के लिए आए यार। ये BTS है, आप मेरा सोफिस्टिकेटेड वर्जन देखोगे उस मीट एंड ग्रीट की वीडियो में जो मैंने इतने प्यार से बोला है, बट ये मेरा असली एक्साइटमेंट है। उसके अंदर मैं एक्साइटेड नहीं हो सकता था, मुझे एडिटर ने गाइड किया था, बट येस दिस इज इट। और अजितेश बहुत हैरान हो रहा है कि भैया को क्या हो गया, कच्चे में उछले जा रहे हैं इतना ज्यादा, बट या भाई ब्रोफिस्ट दे यार, तूने देखा है यार मेरा स्ट्रगल। ये बंदा 2019 में भाई, चल जाके देख लेना यार मीट एंड ग्रीट की वीडियो, इतनी प्यारी वीडियो बनी है ना यार। भाई अभी ये देख लो, यहाँ पे मैं रूम वापस से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा क्योंकि अभी मम्मी घर पे आएगी तो ये ट्राइपॉड से पीटेगी मेरे को मम्मी, तो इसलिए यहाँ पे टेबल था, टेबल वापस आ जाओ। एंड वी आर ऑल सेट, टेबल भी आ चुका है, सारा सामान भी आ चुका है, अब मुझे मार नहीं पड़ेगी। वैसे यार बाय द वे वी जस्ट टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट हाउ ब्यूटीफुल माय रूम हैज़ एक्चुअली बिकम। बहुत ज़्यादा मेहनत से ये डिज़ाइन किया है मैंने, रेवेरा से डिज़ाइन करवाया है। एंड इसकी लाइटिंग भी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लाइटिंग है इस रूम की। मेरी पसंद की लाइट्स चल रही हैं यहाँ पे अब टोटली। लुक एट देम गाइस, लुक एट देम। थैंक यू रेवेरा का लिंक मैं डाल दूंगा अगर डाल सका, वरना आप जाकर इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना एंड यू कैन गेट योर रूम्स कस्टमाइज्ड इफ यू वांट टू। सो नाउ टाइम फॉर माय मील। ये है हमस, और इस हमस के साथ ये अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ हमस है। इसके साथ में ये बंदा मेरे लिए प्यार भरे टमाटर पील कर रहा है, प्यार भरे के बोला मैंने। तो ये मेरे हो रहे हैं यहाँ पे सैंडविचेस बन रहे हैं। तो जब तक के दूसरा सैंडविच बनता है, ये है मेरी प्लेट, टमेटोज, पनीर सैंडविच एंड हमस। अब खाते हैं ऐसे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। एक बेचारा डाइट पे है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, और हम यहाँ पे खा रहे हैं मस्त खाना। तो मील वील खाने के बाद आई एम ऑन टू माई क्लाइंट्स एंड ऑल्सो लंच के बाद ये एक कैप्सूल लेनी है और डिनर के बाद ये एक कैप्सूल लेनी है, तो इस कैप्सूल को भी मैं लूँगा। इसके बाद हम चलेंगे वर्कआउट करने। आधे पौने घंटे के बाद मैं आपको मिलता हूँ जिम में। एम्फसिस करता हूँ, आज दोबारा से करूंगा क्योंकि अभी मेरे साथ क्या हो रहा था अभी आपको दिखाता हूँ। जब मैं वार्म अप ना बेंच प्रेस करने लगा तो निकिता ने कहा कि भाई तेरा आर्म ये ज्यादा ऊपर जा रहा है और बारबेल टेढ़ी हो रही है। उसका मतलब था कि मेरी ये वाली मसल बहुत ज्यादा रिलीज थी और ये वाली टाइट थी, तो इसको रिलीज करने के लिए मैंने थोड़ी एक्सरसाइजेस की। अब मैं ओपन अप हो गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा था मेरे साथ। जब मैं बारबेल को रेस कर रहा था तो अभी आप देख रहे होगे ये बिल्कुल स्ट्रेट है बारबेल। अब जब मैं पहले ये वाली मसल टाइट थी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना निकी? यस एब्सोल्युटली। निकी ने बताया कि ये क्या हो रहा था, मैंने रियलाइज किया कि मेरा राइट साइड टाइट है। तो अब मैं वार्म्ड अप हूँ, बिल्कुल रिलीज हो गया हूँ, एंड देन नाउ आई कैन परफॉर्म इट फ्लॉलेसली विदाउट एनी पेन। टाइम वेस्ट मत समझो वार्म अप को कि आप सोचो कि भाई जल्दी से जाके वर्कआउट खत्म करते हैं, नहीं। वार्म अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे भाई यहाँ पर फैट लॉस करना चाहते हैं या मसल गेन करना चाहते हैं, स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल तक स्टिमुलस और सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं जब तक मसल जगेगी नहीं। जगाना है इसको, जगाना है, ठीक है? जग जा, आ गया हूँ मैं तुमको तोड़ने के लिए, जग जा ऐसे। You're talking to your boobs. We gotta talk to them to keep these titties satisfied. Don't you think that I'm gonna become like Joe Aesthetics in next 10 years? 10, 3. इधर आओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मारने वाला हूँ 80 किलो पे 12 रेप्स, जो कि पहले सेट में मुझसे 11 ही लगे, 12 नहीं लगे ड्यू टू XYZ रीजन जो भी है। शो ऑफ नहीं करना मेरे को यहाँ पे, मुझे सिर्फ बताना है कि मैं इंटेंसिफायर सेट मारने वाला हूँ। मेरा पूरा वर्कआउट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एपिसोड नंबर 3 है ये, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 80 kgs पे मैं 12 रेप्स के बाद ट्राई करूँगा कि मैं वो मार पाऊँ डंबल फ्लाई सुपर सेट में। अब देखते हैं कितने रेप्स लगते हैं। आपके सामने रॉ रखूँगा, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा।
super set है intensifier. I just blast off my pectoral muscles today. Eyes के पैरेलल रखना है डंबल को, and then rotate your squeeze your chest with your elbows. Come on, let's do this. Come on, squeeze. But I can see veins. No wins, more gains. खाओ मगर कसरत भी करो. निकालो. What are those? Chesticles. Whoa, 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 whoa. Do you want to know the secret of my striations? The secret of my small chesticles? क्योंकि big नहीं हुए अभी, big तो करने हैं इस playlist में. तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक pro tip तो नहीं, professional तो नहीं हूँ मैं, एक bro tip. Yeah, so I'll just tell you a bro tip because you are my bro. तो बहुत सारे लोग क्रॉसओवर फ्लाई करते हैं लेफ्ट लेग आगे आगे करके, पर वो नहीं करना हमने. घुटनों पर जब आप बैठ जाओगे तो आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी एंड देन यू कैन जस्ट परफॉर्म योर एक्सरसाइज विद अटमोस्ट ईज तो नहीं कहेंगे बट अटमोस्ट स्टेबिलिटी. सो दिस इज इट. और सुपर सेट में हम करेंगे इंटेंसिफायर में पुशअप्स. लेट्स डू दिस. Come on, come, चल चल चल, सारे चल. Come on. Next time you see somebody and think यार इसकी बॉडी अच्छी है, इसने सुइयां लगाई होंगी, just remember this, जो चीखें निकलती हैं, जो किसनी पड़ती है ना, that is unreal. उसके बाद तो भाई रिजल्ट भी अनरियल ही आता है अपना, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है.